Hi, friends. Many of us, in fact, many people that I am talking to are having this doubt, this question कि is the Nifty overvalued at 18,600 पे क्यों अटक रहा है बार बार जाके। तो ओवर वैल्यूएशन का बात पहले करते हैं। एक बेसिक रीज़न ये है बिफोर आई गेट इनटू दैट इज़ कि अक्टूबर 2021 से लेके अभी तक इन ऑल द उतार चढ़ाव दैट वी हैव सीन, द लास्ट टाइम निफ्टी टच्ड 18,600 and went above it या could not sustain rather was October 2021। तो प्रैक्टिकली अभी 2 साल ऑलमोस्ट होने आए हैं, निफ्टी ने कुछ किया नहीं है। लेकिन निफ्टी की कंपनी के अर्निंग्स बढ़ गए हैं, उनके वैल्यूएशंस री रेट हो गए हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो री एडजस्ट हो गया है। तो क्लियरली ओवर वैल्यूड तो नहीं बोल सकते, निफ्टी एट 18,600 इज़ नॉट ओवर वैल्यूड। दूसरी बात यह है कि निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैं दे आर वेरी हैवी इनटू, एज आई सेड, जो गौतम बैद सर के इंटरव्यू में आपने देखा होगा, दे आर वेरी हैवी इनटू फिनेंस, आईटी, बैंक्स, एनबीएफसीज। 60% ऑफ द निफ्टी तो यही है। तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड है रादर देन बीइंग डाइवर्सिफाइड, अपना इंडेक्स ही थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड है। तो जब तक बैंक्स, उसमें प्राइवेट बैंक्स और आईटी में मेजर आईटी कंपनीज़ के जब तक रिजल्ट्स में, क्वार्टरली रिजल्ट्स में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, तब तक निफ्टी का पी भी अपने आप को एडजस्ट नहीं करेगा। हैविंग सेड दैट, निफ्टी का करंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑफ द निफ्टी इज़ बिटवीन 16 to 18 के आसपास है, एग्जैक्ट नंबर। अब आप कोई भी स्टॉक में जब हम पी रेशियो देखते हैं, प्राइस टू अर्निंग, अराउंड 25 पे जाके उसमें थोड़ा एक मोमेंटम आता है, और मेरे ख्याल से 30 पे जाके वो ओवर वैल्यूड होता है मेरे बुक्स में, मेरे एनालिसिस में। लेकिन निफ्टी क्योंकि बेंचमार्क इंडेक्स है, डेफिनेटली 18 के पी प्राइस टू अर्निंग पे निफ्टी इज़ नॉट ओवर वैल्यूड। निफ्टी ओवर वैल्यूड कब होगा? जब वो 25 तक पहुंचेगा, तब शायद लोग बात करना शुरू करेंगे कि मार्केट में टॉप बन गया है, टॉप बन गया है, ओवर वैल्यूएशन आ गया एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो इस एंगल से अगर आप देखते हो, देन डेफिनेटली एट 18,600 निफ्टी इज़ नॉट ओवर वैल्यूड। तो फिर ये अटक क्यों रहा है? वाई इज़ इट अनेबल टू गो? गाइस, सिंपल रीज़न है, एक स्ट्रेट लाइन में कभी भी बाज़ार नहीं चल सकता। एंड सेकेंडली, निफ्टी का जो 18,700 के आसपास जो बेस, जो रेजिस्टेंस है, सॉरी, जो वहाँ उसने एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ है प्रीवियस हाई के आसपास, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे ही निफ्टी वहाँ जाता है, ऑप्शंस डेटा दिखा रहा है कि वहाँ पे तुरंत सेलिंग आ जाती है। तो ऑब्वियसली वो बेस को वॉयलेट करने में या वो रेजिस्टेंस को वॉयलेट करने में निफ्टी विल नीड समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। नाउ व्हाट इज़ दैट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग? आरबीआई का 8 जून को जो रिज़ल्ट, यानी उनके मीटिंग का जो आउटकम आएगा, शायद वो एक ट्रिगर का काम करे। 14 और 15 जून को जब यूएस फेड की मीटिंग है, उसका आउटकम आएगा, शायद वो एक ट्रिगर का काम कर सकता है। सो नाउ द निफ्टी नीड्स एन एक्सटर्नल ट्रिगर to push it beyond 18,700. I am very sure in this year, before Diwali or around Diwali, you will see a new lifetime high. वो मुझे बिल्कुल लग रहा है। लेकिन उसके पहले क्या एक माइनर करेक्शन आ सकता है या नहीं, यू कांट रूल दैट पॉसिबिलिटी आउट। वो पॉसिबिलिटी है। अच्छी बात ये हुई है कि वो करेक्शन का जो दायरा है ना, वो कम हो गया है। फ्रॉम 16,900 नाउ द गुड सपोर्ट इज़ 17,800 के आसपास। फ्रॉम 18,600 नीचे गिरे 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 तो सपोर्ट 17,800। अनलाइकली है कि 17,800 ब्रेक होएगा। अगर वर्स्ट केस में वो ब्रेक भी हो जाता है तो 17,350 वेरी स्टर्न सपोर्ट। तो आई थिंक ये दो लेवल्स में एंड इस रैशनल पे आपको निफ्टी को देखना चाहिए। आई थिंक यू विल हैव अ बेटर व्यू, और उस हिसाब से अगर आप ट्रेडर हैं तो पोजीशन भी एडजस्ट करनी चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बहुत सिंपल है, प्लीज़ कंसल्ट योर रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र। This video and all videos on my channel, The Profit Curve, are only and only for training and educational purposes. I'll see you around in the next video very soon. Till then, keep profiting.